और इधर बीजेपी के छत्तीसगढ़ सरकार पर नक्सलियों के साथ होने वाले आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि नक्सलियों से हमारी सरकार को बातचीत करने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नक्सली पहले हथियार छोड़ें, फिर हम बातचीत के लिए तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें, संभव होगा तो जरूर नक्सलियों से बातचीत की जाएगी। नक्सलियों की तरफ से खबर आई कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और पत्रकारों ने पूछा तो हमने कहा कि निशर्त बातचीत हो सकती है, पहले हथियार छोड़े और भारत के संविधान पे विश्वास करे, फिर बात करने में किसी कोई अड़चन नहीं है। सबसे पहली बात तो उनकी स्टैंड क्लियर होना चाहिए, तो हथियार छोड़ने के तैयार हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे सौरभ सिंह परिहार का। सौरभ, जिस तरह से हमने अभी सुना कि भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले वे हथियार छोड़ें। कुछ दिन पहले ही जो नक्सली नेता हैं विकास, उन्होंने एक आईबीसी चैनल को ऑडियो टेप दिया था जिसमें वे साफ फोन के थ्रू उन्होंने ये कहा था कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। तो उसी के सिलसिले में उन्होंने आज ये बात कही है। देखिए दीपिका, अभी देखें तो नक्सली जो बैकफुट पर है, इसलिए जो है वो निशर्त की बात कर रहे हैं। वही दूसरी ओर सरकार जो कह रही है शर्त कह रही है, और ये शर्त है, दो शर्त है। पहला कि ये नक्सली जो है हथियार छोड़े और दूसरा संविधान को माने। और वही अगर बात करें नक्सली जो है निशर्त, तो इसके क्या मायने निकाले जाए। अगर बात की जाए, जो नक्सल जानकार हमें बताते हैं कि यही स्पष्ट तौर पर है कि दरअसल अभी जो है पिछले कुछ दिनों में जो है पूरी तरीके से फोर्स जो है बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे जो है पहुँचने वाली है, और वहाँ पे जो जहाँ पे नक्सलियों का अड्डा है, जहाँ पे नक्सली अपना गढ़ बनाए हुए बैठे हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी चीज जो है, आने वाले दिनों पे जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद जो है नक्सली जो है पूरी तरीके से बरसात के दिनों के लिए अपनी पूरी तैयारी करते हैं, और एक बड़ा जो राशन है, भारी मात्रा में राशन वगैरह की चीजें हैं वो ले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयां होगी। तो इन चीजों को लेकर जो है नक्सली अभी से जो है सरकार से जो है एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि जिस तरीके से हम जो है निशर्त जो है बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जो सरकार की पूरी टीम इस पे लगी हुई कि क्या ये निशर्त की बात कह रहे हैं तो क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हो सकता है कि अभी सरकार ने, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आप जो पहले हथियार छोड़ेंगे और संविधान को मानेंगे तभी हम आपसे बातचीत के लिए तैयार रहेंगे। अब देखने वाली बातचीत होगी, क्या नक्सली जो है मुख्यमंत्री के जो ये उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि ये चीजें माने तब छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या नक्सली जो है वास्तव में ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है निशर्त। अब देखने वाली बात होगी क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ओर बात करें तो जिस तरीके से अभी कुछ हाल फिलहाल महीनों में जो है एक ये देखने को मिला है और कई सूचनाएं भी मिली है सरकार को कि नक्सलियों का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बिखर गया है, क्योंकि लगातार जो है अंदरूनी इलाकों पे जो है बस्तर के अंदरूनी इलाकों पे जो है फोर्स लगातार घुस रही है और लगातार मुठभेड़ हो रही है, और उस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं नक्सली जो परास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में नक्सलियों का जो एक ग्रुप है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के एक प्रमुख ग्रुप से जो है कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे भी जो है एक जो शर्त की बात रखी गई है वो भी देखने को मिला है। देखना होगा कि इस तरीके से नक्सली आ रहे हैं सामने की जो सरकार जो है इस पे और आगे चर्चा बना रही, क्योंकि जब कुछ सालों पहले जब एलेक्स पॉल मेनन को जब अपहरण कर लिया गया था, उस दौरान जो है देखने को मिला था कि सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जो है सरकार को जो है अपनी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। लेकिन उस रिपोर्ट पर जो है नक्सली जो है अपनी सहमति नहीं दिए थे। इसके कारण जो है बातचीत का जो दौर जो एक सिलसिला जो है थम गया था। उसके बाद से जो है लगातार नक्सली हमले जो है ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अभी कुछ दिनों जो 3 से 4 महीनों में नक्सली हमले काफी कम हो रहे हैं। इसका एक पीछे कारण यह भी बताया जा रहा है कि जो बस्तर के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से कई फायदा बहुत मिला है। मतलब कुल मिला के ये समझा जाए सौरभ की पहल दोनों तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि अगर निशर्त बातचीत करना चाहे तो हम पहल करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।